हम लोग हमेशा यही सोचते थे ना यूरोप में ही रुकती हैं गाड़ियाँ, ये भी देख लो एशियन कंट्री ही है। और ठीक है, ब्लॉगिंग की एक्साइटमेंट ज़्यादा है रेदर देन थाईलैंड आने की एक्साइटमेंट्स है। नोट देखो हर जगह के लगाए हुए हैं, इंडिया का है, फिलीपींस का है, ढाका का है। यू आर पेइंग ऑलमोस्ट 7,500 फॉर द ई वीज़ा व्हेन यू आर गेटिंग इट डन फ्रॉम इंडिया, बिकॉज ये एक लॉजिकल फ्लॉ है। Please remove the mask and then place the oxygen mask over your nose and mouth and breathe normally. Thank you. जो हमारा डिपार्चर गेट था उससे 1 लेवल डाउन आ गए। उसके बाद आपको बड़ी सारी यहाँ पे कैब्स देखी जाएंगी, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली जाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ कियोस्क है जहाँ पे आपको जाके कैब बुक करनी है। ठीक है, हम जा रहे हैं सेंटारा होटल, तो अभी देखते हैं क्या सीन है वहाँ का, कैसे बुकिंग होगी। आई थिंक ये वाले जो कियोस्क है मेरे राइट साइड पे, यहाँ से भी बुकिंग हो सकती है। लेट मी सी, आई कैन बुक इट फ्रॉम हियर। ये हमने टिकट ले ली बेसिकली। सब देख लो अपनी अपनी लाइनों में लगे हुए हैं। और टोयोटा ऑल्टिस है, ज़्यादातर तो ऑल्टिस ही है, 2-4 इनोवा भी दिख रही है मेरे को। ठीक है, ये सामने जो है ये 46 है। विल जस्ट क्रॉस द रोड। भाई इंडिया से बाहर ना एक पंगा तो है यार सबसे मेजर, वो पंगा ये चलाते बहुत हैं। एक तो इनके ना डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इनको ना चलाने में आता है मज़ा। इनको चलाने में आता है ज़्यादा मज़ा। और ये वहाँ आगे कैब पे, यहाँ देख लो जी ऊपर लिखा हुआ है 54 या सेंटारा। 1 सेकेंड, सेंटारा ग्रैंड नीचे एड्रेस है नीचे। अरे यू इंग्लिश रीड ओके। एड्रेस पैथम वोंग, पैथम वोंग, यू नो? परफेक्ट। तो ये भाई साहब हमारे, हमने इनको बताया जी सेंटारा जाना है, और ही इज़ वेरी हेल्पफुल। भाई साहब अपने आप आए, सामान उठा रहे हैं। दिल्ली वाला सीन नहीं है, बट यार बुजुर्ग बंदा है तो मैंने कहा अपना खुद डाल लो ज़्यादा अच्छा। और ये बैग ना थोड़ा भारी भी है, देख लो भाई साहब। भाई साहब ने सामान डाल लिया है, थैंक यू। ट्रॉली भी खुद रखने जा रहा है भाई। ब्लॉगिंग की एक्साइटमेंट ज़्यादा है रेदर देन थाईलैंड आने की एक्साइटमेंट्स हैं। और वेदर ठीक है, 35 डिग्री है, 35-36 ही लग रहा है, फील तो उतना ही हो रहा है। बाकी हर जगह जाओ एयर कंडीशनिंग है। अच्छा, एयर कंडीशनिंग को ये लोग एयर कॉन बोलते हैं, तो जस्ट इन केस आपका ड्राइवर ना समझे एयर कंडीशनिंग, तो आप एयर कॉन बोल दो, वो जल्दी समझ जाएगा। 110, 100, 120 पे हम लोग इतना स्मूथ चल रहे हैं। ये है ना, आपने एक्सप्रेस वे बनाया है तो आपने उसकी एटलीस्ट एक स्पीड लिमिट रियलिस्टिक रखी है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम अनदर एशियन कंट्री, आई वुड से।
का है, फिलीपींस का है, ढाका का है, थोड़ी थोड़ी रशियन तो आती है। लेट्स सी क्या लिखा है, उक्रातीय, यूक्रेनी होगा फिर, उक्रातीय लिखा हुआ है। ये क्या है, इंडोनेशिया का 5000 लगा हुआ है रुपया, ढाका के लगे हुए हैं। मेरे को लग रहा है अंकल के पास ना एशियन क्लाइंट्स ज़्यादा आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया वाले। डॉलर एक नहीं दिख रहे, डॉलर एक भी नहीं दिख रहा। और ये कहाँ लगा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इराक, काफ़ी पुराना नोट है। इंडिया से जब आप चलते हो तो वही नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं। नंबर 1 आप अपना बोर्डिंग पास लेते हो, यू नो। नंबर 2 यू गो टुवर्ड्स योर बैगेज चेक, देन यू गो टुवर्ड्स योर इमिग्रेशन। ठीक है, आपने ये तीनों काम कर लिया। हमारे केस में क्या था, सिंस गौरव एंड मी बोथ आर फोटोग्राफर्स, हमारे पास काफ़ी सारा सामान है, एंड दैट टू एन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। सो मैं और गौरव, मतलब हम जब भी जाते हैं एज अ फोटोग्राफर, तो हम डिक्लेयर करके जाते हैं अपना सामान कि यू नो एक लिस्ट होती है, वो बना लेते हैं। देन वी गो टू द कस्टम्स ऑफिस, वहाँ पे जाके उसको सिग्नेचर वगैरह करवा लेते हैं। वी मेक श्योर कि वो सारा हमारा सामान चेक कर लें। उसमें थोड़ा लगभग कभी कभी 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा भी जाता है। आज थोड़ा कम गया, 10 मिनट में काम हो गया हम दोनों का, बिकॉज एवरीथिंग वॉज इंटैक्ट, वेल प्रूफ। उसके बाद बैठे विस्तारा की फ़्लाइट में, सीट ली मैंने 12, प्रीमियम इकॉनमी नहीं थी, इकॉनमी थी। 12 मैंने ये सोच के ली कि भाई लेग रूम ज़्यादा मिलेगा, और थोड़ा सा इशू ये हो गया 12 में जब आप इमरजेंसी डोर वाली सीट लेते हो। इस फ़्लाइट में मैंने बाकियों में आज तक नोट नहीं किया, सच में बैठा तो हूँ इस पे इमरजेंसी वाली सीट पे, आर्म रेस्ट नहीं था। अब आर्म रेस्ट ना होने से इतनी प्रॉब्लम हुई ना, पूरा रास्ता में लेफ़्ट राइट ही होता रहा। हालांकि सोता हुआ ही आया हूँ, बिकॉज रात को 3 बजे उठे थे। यहाँ पे जब हम लैंड करे तो मेरे दिमाग में था मेरे को सिम कार्ड चाहिए, और मेरे पास पिछला सिम कार्ड भी पड़ा हुआ था। बट प्रॉब्लम ये थी वो जून 22 का था, ऑलमोस्ट 10 महीने हो चुके हैं। तो मैं सबसे पहले उसी सिम कार्ड के काउंटर पे गया, मैंने उनसे पूछा कि कैन आई गेट इट रिन्यूड। उन्होंने मना कर दिया कि भाई 2 महीने की वैलिडिटी होती है, आई थिंक आप नया ही ले लो, बेटर है। तो मैं 10 दिन के लिए हूँ, मैंने 15 दिन वाला जो अनलिमिटेड पैकेज का ले लिया। वो मेरे को पड़ा लगभग 700 बात का। 700 बात अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो इट इज़ रफली 1700-1800 रुपये, जो भी रेट चल रहा होगा अभी। उसके बाद द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वॉज टू गेट द वीज़ा। वीज़ा ऑन अराइवल में कोई इशू नहीं है, आप आओगे, जगह जगह पे आपको बोर्ड्स दिख जाएंगे, उन बोर्ड्स को फॉलो करते रहो। यू विल रीच एट अ पॉइंट जहाँ पे आपको फॉर्म्स पड़े हुए मिल जाएंगे, एंड यू हैव टू फिल दोज फॉर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट, फ़ोटो ज़रूर कैरी करना। अगर आप थाईलैंड आ रहे हो, बेसिक रिसर्च है, आपने कर ही ली होगी, ठीक है। फ़ोटो आपने कैरी कर ली है। 2000 बात है फ़ीस उसकी। हम प्रायोरिटी वाली लाइन में चले गए क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचता है, नो डाउट। तो उसकी फ़ीस है 2200 बात। लेते 2200 हैं, लेकिन बिल 2000 का देते हैं। 200 जो 10% ऊपर का है वो क्या है मुझे नहीं पता, शायद हम एशियन कंट्री में हैं तो आई थिंक आप समझ गए होंगे वो क्या है। बिल नहीं देते उसका, ठीक है। बट इट इज़ वेरी फास्ट, दे डोंट आस्क यू एनीथिंग, दे डोंट इवन बॉदर टू चेक आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, व्हाटएवर। यू जस्ट पे देम। आप इधर से घूम के दूसरी तरफ जाओ, दे विल गिव यू द वीज़ा। वो आपकी स्टैंप लगा देंगे। वीज़ा मिलने के बाद होता है इमिग्रेशन। दे विल बी एन इमिग्रेशन ऑफिसर, he whosoever is sitting over there, they'll just ask you to put your fingers on the scanner, फोटो खींचेंगे। उसके बाद सॉर्टेड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। उन्हें भी पता है 15 दिन का वीज़ा है, अपने कंट्री छोड़ के आके यहाँ बंदा क्यों रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ द बैगेज वाला लाइन। बैगेज वाली लाइन में हम लोग लग गए, मिल गया, बैगेज भी आ गया। सो आई नो अ पर्सन हु वाज इन द सेम फ्लाइट ओनली। आई नो हिम इन थ्रू दिल्ली, मतलब एक मित्र ही हैं मेरे। जब हम बैगेज वाली लाइन पे पहुँचे तो वो सबसे पहले वहाँ खड़े हुए। हम भी थोड़ा आराम से ही पहुँचे थे, वहाँ पे ज़्यादा जनता थी नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि वो ऑलमोस्ट 1 घंटे से बैगेज की लाइन पे खड़े हैं। मैंने पूछा सर ऐसा क्यों, इतनी देर से क्यों खड़े हो आप? तो ही टोल्ड कि यार मैंने तो वीज़ा ले लिया था ये सोच के कि यार फटाफट जाएंगे, फटाफट बैग उठाएंगे और निकलेंगे। ये जो आधा पौना घंटा भी ख़राब होता है वो भी बच जाएंगे। अब वीज़ा का बेसिकली जो टाइम बचाने वाला पर्पस है वो डिफीट हो गया। रीज़न बीइंग यू आर पेइंग ऑलमोस्ट 7500 फॉर द वीज़ा व्हेन यू आर गेटिंग इट डन फ्रॉम इंडिया। एजेंट के थ्रू ही होता है, मतलब 7.5, 8 या 7 इस रेंज के बीच में हो जाता है। बट नाउ व्हेन यू आर डूइंग इट हियर इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 5200-5500, ठीक है। तो आप 2000 रुपये ज़्यादा भी दे रहे हो, किस लिए? ताकि आपका 1 घंटा सेव हो जाए। वो 1 घंटा सेव करने का जो पर्पस है वो डिफीट हो गया। रीज़न बीइंग आप तो आके खड़े हो गए वहाँ पे, बट आपका बैगेज ही नहीं आया। अब जब तक बैगेज आएगा नहीं तब तक आप कहीं जा नहीं सकते। तो लिटरली हम दोनों पहले निकले हैं, वो हमारे बाद निकले हैं। तो दिस इज़ वन थिंग विच यू कैन थिंक ऑफ।
या तो हैंड कैरी लेके आओ, एक्स्ट्रा बैगेज लाओ ही मत, और लाए हो तो आई थिंक ई वीज़ा की तरफ जाने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज ये एक लॉजिकल फ्लॉ है। यू नो, फ्लाइट में से सामान उतार के बेल्ट पे लाने में टाइम लगता है, वो टाइम लगेगा ही लगेगा। और दे ऑल्सो एक्सपेक्ट कि यार अगर फ़्लाइट में 300 लोग हैं, 200 लोग हैं, वट एवर, तो सब ने ई वीज़ा नहीं ले रखा होता, तो दिन 2-4 ने ले रखा है, वो बेचारे फंस जाते हैं, है ना। तो दिस इज़ वन थिंग यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ। पूरा देखो थ्रू आउट वही है, पुल एक्सप्रेस वे है, तो पूरा पुल ही चल रहा है, ब्रिज बने हुए हैं, मतलब ये वेलफेयर चल रही है, कोई नहीं इंडिया में भी अब तो। ये नोएडा लग रहा है, ठीक है। ये देखो जी तारे, चांदनी चौक वाला नोएडा लग रहा है। तारों के जंजाल तो आपको यहाँ काफ़ी देखेंगे, लास्ट टाइम भी मैंने ये एक्सपीरियंस किया था। बट जो हर शहर में होता है, एयरपोर्ट बहुत सुंदर लगता है। एयरपोर्ट यूजुअली एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड होता है, और फाइनली आप आते हो सिटी में। तो ये है सिटी, सीपी जैसा ही समझ लो। मैं हमेशा एक चीज़ का प्रेज़ करता हूँ, इंडिया में अगर हमारे लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना शुरू कर देना, आई थिंक मेरे हिसाब से हमारे देश से अच्छी कंट्री कोई नहीं है। ये रेलवे ट्रैक है, और इसके ऊपर जो ये ब्रिज है, और हम उसके नीचे चल रहे हैं। बेसिकली मेट्रो स्टेशन है, उसके नीचे मेट्रो ट्रैक है। और आई थिंक मैं यहाँ तो लास्ट टाइम भी आया था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से कनेक्ट होने वाली मेट्रो है। यस, ओहो, ये देखो बिल्डिंग ग्राफिटी हुई हुई है पूरी। Thank you for your passport. थैंक यू। Can I have your email as a signature, please? Sure. Try to give us a room with separate beds. Yes. Yeah. Is there any room available with a nice view? Nice view or is all room with city view or sir? This side or that side? Let me check. If it is this side, I think it's better. The canal view and all. Yes, it's this side. सीढ़ियों से जाएगा 15वें फ्लोर पे। प्रेजेंटिंग गौरव, जो 15 फ्लोर सीढ़ियों से चढ़ने वाला था अभी। ये वाला है। चलो ब्रो, फाइनली वी आर इन आवर होटल। कार्ड लिया, रूम की लाइट जल गई, रूम में हम आ गए, और ये छोटा सा कमरा हमें मिल गया। और एज पर द रिक्वेस्ट व्हिच आई डिड ओवर देयर, वी हैव गॉट अ व्यू